मैं कृष्णा शर्मा, फाउंडर वरदान फाउंडेशन। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं अपने ब्लॉग में अक्सर कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ। तो आज हमारे बीच में हैं पंडित सुमित शास्त्री जी। और पंडित जी का पूरा नाम है आचार्य सुमित भारद्वाज शास्त्री जी, जो कि भागवत का पाठ भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज आप उनके बीच में हैं। तो हम सभी मिलकर एक बार उनका अभिनंदन करते हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत नमस्कार। और शास्त्री जी, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ज्योतिष उसके लिए क्या कहता है, या आपका कोई संदेश हो, और फिर आगे की चर्चा हम करते हैं। जी जी, पहले तो आपका स्वागत है, साधुवाद, धन्यवाद। और आपकी जो मीडिया जितने भी सेवक हैं उनका भी स्वागत है। और मैं यही कहूँगा कि वरदान फाउंडेशन के तहत जो भी आपने सोचा है बड़ा सुंदर है, अति सुंदर है। इसके विषय में जितना बोला जाए वो कम ही है। इसमें पहले तो संसार में मनुष्य जन्म लेता है तो 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है। और जन्म होने के बाद वो 2 साल तक घुटनों चलता है, फिर चलना सीखता है। 2 साल के बाद 3 साल का जब बालक हो जाता है तो स्कूल में जाता है। 3 साल के बाद स्कूल प्रवेश हो जाता है। और 3 साल के बाद समय लगता है धीरे धीरे 18 वर्ष का जब होता है तो मतदान के लिए तैयार होता है। 18 वर्ष पे वो मतदान के लायक हो जाता है। नौकरी के लिए 22 से 25 वर्ष मेहनत करता है। 25 से 30 वर्ष के अंदर उसे जॉब लग जाती है। जॉब लगने के इंतजार में उसने 30 वर्ष तक समय निकाल दिया, जन्म से लेके 30 वर्ष तक हो गए। इसके बाद में अब वो गाड़ी लेके चला, गाड़ी लेके चला तो चलते चलते उसने 30 सेकंड का इंतजार नहीं किया। 30 वर्षों का इंतजार करके आया, लेकिन वो 30 सेकंड का इंतजार करता तो उसके साथ ये दुर्घटनाएं ना है। तो गाड़ी ओवरटेक करता है और ओवरटेक करने के बाद में वो एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद जो सेकंड निकल जाते हैं उसका परिणाम ये होता है कि हमारी जो 30 साल की जिंदगी थी वो जिंदगी या तो हमें अस्पताल में कुछ समय तक रहना पड़ता है। 30 मिनट 30 सेकंड का जो समय है वो समय पर आपको महीनों का इंतजार करना है। और महीनों इंतजार करने के बाद में फिर कहीं जाके हम चलना सीखते हैं, परेशानी में अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं यही कहूँगा वरदान फाउंडेशन के तहत कि सही नियमों का पालन करें। इसलिए सही रफ्तार, सही दिशा, वाहन का जो चलाना है वो संभाल के चलाएं, सुरक्षित चलाएं और सुरक्षित खुद रहें, समाज को भी सुरक्षित रखें। क्योंकि आपका मासूम परिवार आपका इंतजार कर रहा है कि मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी वापस आ रहे हैं। हम अपने घर से सुरक्षित निकलें और घर पे सुरक्षित ही आएं। वरदान फाउंडेशन के तहत जो आपने सोचा है बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। हमारे पास जितना है उतना आपके लिए समर्पण है और जो भी होगा वो भी आगे रखेंगे। बहुत बहुत सारा। अच्छा शास्त्री जी, जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं निरंतर जी, तो क्या प्रयास रहता है कि जनता तक क्या मैसेज पहुंचे और किस प्रकार से? हम सनातनी हैं। सनातनी को सबसे पहले धर्म के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। और जब हम धर्म के प्रति समर्पण हो जाएंगे तो हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बहनें हैं, जो भी हैं वो उनको भी रास्ता मिलेगा। घर से ही बालक का नाम रखा जाता है। जब हम घर से पूजा पाठ करके निकलेंगे तो मेरे बच्चे भी देखेंगे तो वो भी उसमें झुकेंगे। और झुकने के बाद में हमारे समाज में संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा, धर्म का प्रचार प्रसार होगा और जन जागरण होगा। अभी जो जन जागरण नहीं हुआ इसमें यही हुआ कि कुछ लोग हैं, छोटे छोटे मजहब हैं, छोटे छोटे मतसान हैं, वो अपना अपना रूप बनाते हैं और उसको झुकाने के लगे हुए। इसको झुकाना नहीं है बल्कि आगे बढ़ाना है अथक प्रयासों से, जो आप प्रयास कर रहे हैं वरदान फाउंडेशन के द्वारा। तो बहुत अच्छा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आपने जो ध्येय बनाया है और जो धारण किया है उस रास्ते पे चल रहे हैं। जन सुरक्षा, धर्म का प्रचार प्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़ा बेखूबी से आप चला रहे हैं। मैंने सुना भी है कि वरदान फाउंडेशन के तहत जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं और आपके द्वारा जो टीम गठित की गई है वो टीम इसका जो प्रचार प्रसार कर रही है, मैं आपका और आपके पूरी टीम का साधुवाद देना चाहता हूँ। और सभी व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे लगभग जो भी हमारे ब्लॉग्स हैं उसमें वो बने रहते हैं। और शास्त्री जी ने जो बात कही है कि 30 सेकंड का ओवरटेक, यानी कि 30 सेकंड की जल्दबाजी हो सकता है आपको
आपको बड़ी भारी पड़ जाए, इसलिए कम से कम गाड़ी चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, दुर्घटनाओं से बचें और तेज रफ्तार में गाड़ी कतई मत चलाएं। तो बने रहिए हमारे साथ में। एक प्रयास एक सपना, सड़क दुर्घटना मुक्त भारत देश अपना। जय हिंद, जय भारत।